शुरुआत की कि कौन सी विधि से खुश होकर प्रभु हमारे पास आए। ज्यादा ना बन पड़े तो सिर्फ एक, ज्यादा ना बन पड़े तो सिर्फ एक, जो जैसा संभव हो, जो हम कर सके कि प्रभु आज से मैं तेरे लिए ये करूंगा। वो कोई भी नियम हो सकता है, जैसा हमारे समझ में, खाने का हो, पीने का हो, मंदिर जाने का हो, नहाने का हो, पढ़ने का हो, जैसा पड़े, या फिर राम नाम का जाप हो कि मैं 51 बार तेरा मन से ऐसे नाम लूंगा, वो भी साधना हो जाए। क्योंकि मन से जो पूजा होती है, मन से जो पाठ होता है, उसको बताया साधना, और साधना से ही खुश होकर प्रभु हमारे द्वार तक आते हैं। शरीर की पूजा पाठ तभी तक है जब तक हमारा मन प्रभु में ना लगे। शरीर से जब हम पूजा पाठ करते रहते तो अपने आप हमारा मन प्रभु में लग जाता है। इसलिए शरीर को पहले हम अपने प्रभु की सेवा पूजा में लगाए, मिलाए, भोग लगाए, आरती करें, जैसा हमसे बन पड़े, तीर्थ जाए, कथा सुने, भजन सुने, फिर देखिए मन अपने आप हमारा उस साधना को पकड़े। तो मां शबरी इसी वचन पर अपने जीवन को बिताने लगी और कहने लगी, क्या आइए इस भजन के माध्यम से हम भी जाने कि मां शबरी के वो भाव, हम भी अपने आप को शबरी मां समझकर प्रभु श्री राम के चरणों में इस भेंट को उन्हें अर्पण करें। बोलो श्री रामचंद्र जी महाराज की जय, सीता मैया की जय। गेट पे बैठे महाराज खाली में बैठे, आज बाबा यही है, बाबा जी आए बैठे। बोलो बालाजी महाराज की, बोलो श्रीपति रामचंद्र की। आइए हम सब भी अपने मन में इस भाव को रखते हुए, बस चाहे हम पुरुष हैं या स्त्री, चाहे हम पुरुष है या स्त्री, बस हम सोचे कि हम शबरी हैं। थोड़ी देर जब तक ये भजन चलता है, हमें सोचे कि हम शबरी हैं और हम प्रभु के सामने ये भेंट गा रहे हैं। आइए इस भजन को समझते हुए हम भी अपने आप को चढ़ा डालें श्री राम के चरणों में। बोलो श्रीपति रामचंद्र की जय, पवन सुत्र हनुमान की जय। रामा रामा रटते रटते, रामा रामा रटते रटते, बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते, रामा रामा रटते रटते, बीती रे उमरिया, रामा रटते रटते।
रामचंद्र की पवन सुत्र हनुमान की बोलो सीता मैया की एवे ना घबराई दा बोल जयकारा कालका माई की फौज रहेगी। माँ शबरी ऐसे ही कुछ भावों को रखते हुए अपने जीवन को व्यतीत करने लगी और शास्त्र कहता है कि प्रभु श्री राम जब अपनी पत्नी सीता को खोजते हुए जा रहे थे तो अपना रास्ता छोड़कर जंगल की ओर मुड़े और सभी आश्रम वहाँ पे बड़े बड़े संतों महापुरुषों के आश्रम है, लेकिन प्रभु ने किसी पे भी दृष्टि नहीं डाली। प्रभु के चरण कमल माँ शबरी की कुटिया की तरफ बढ़ चले और माँ शबरी को प्रभु ने उनके जीवन में आकर दर्शन दिए। आइए हम सभी भी यही प्रार्थना करें कि हे प्रभु, माँ शबरी का जैसा जीवन रहा हमें भी वो शक्ति दो, वो साधना दो कि हम भी उठते बैठते सोते जागते जब भी हमें समय मिले हम भी मानसिक रूप से तेरा जप कर सके, तेरे नाम को पुकार सके। और प्रभु ने माँ शबरी की इच्छा को पूर्ण करते हुए वहां से प्रस्थान किया। और शास्त्र कहता है कि हनुमान जी महाराज उन्हें मिले, सुग्रीव वाली सबसे उनकी मित्रता हुई और प्रभु श्री राम ने सेतु बनाया रावण से युद्ध के लिए। और प्रभु श्री राम ने अपने गुरु के माध्यम से माँ भगवती माँ जगदम्बिके का नवाहन प्रायण यज्ञ रखवाया और 9 दिनों तक प्रभु श्री राम निराहार रहकर इस व्रत को धारण किया। माँ भगवती माँ पराम्बा की स्तुति की और इस पूरे मृत्यु लोक पर प्रभु श्री राम ने माँ भगवती माँ जगदम्बिके का आवाहन किया, नवरात्र का व्रत रखा, कलश स्थापना हुई। माँ भगवती की दुर्गा माँ की प्राण प्रतिष्ठा के माध्यम से फिर से एक बार माँ भगवती की दुर्गा पूजा हुई। और इधर रावण भी तंत्र विद्या के माध्यम से अपने गुरु राक्षसों के गुरु के परामर्श से माँ भगवती की तंत्र विद्या के माध्यम से माँ भगवती के 9 दिनों की घोर साधना की कि राम और रावण का जब युद्ध होगा तो उसकी जीत हो जाए। प्रभु श्री राम ने सात्विक होकर माँ भगवती की उपासना की, आराधना की और 9वें दिन जब व्रत का उद्यापन था तो स्वयं माँ भगवती माँ अष्टभुजाधारी प्रभु श्री राम के सम्मुख प्रकट हो गई। बोलो जगदम्बा मैया की जय, पराभट्टारिका मैया की जय, ललिता त्रिपुर सुंदरी मैया की जय। और माँ भगवती ने वरदान स्वरूप उन्हें वरदान दिया कि इस युद्ध में विजयी आप ही होंगे। और रावण ने जो व्रत रखे, उपासना रखी, क्योंकि वो दूसरे के दुख को पाने करने के लिए वो व्रत रखे गए, इसलिए माँ भगवती वहां प्रकट हुई। क्योंकि रावण माँ सीता को छीन कर ले गया और जबरदस्ती उनको अपनाना चाहता है। तो किसी को दुख देकर यदि हम खुश हो तो प्रभु प्रसन्न नहीं होते। प्रभु राम तो अपनी पत्नी को वापस पाना चाहते हैं। तो यदि राक्षस ना माने
तो प्रभु फिर वध करने के लिए इस पृथ्वी पर बार-बार अवतार ग्रहण करते हैं। और हम सभी जानते हैं, देवी भागवत की कथा में आता है कि फिर राम और रावण के बीच घमासान युद्ध हुआ और उस युद्ध में प्रभु श्री राम ही विजय हुए। बोलो श्री रामचंद्र जी महाराज की जय, सीता मैया की जय, हनुमान जी महाराज की जय, सब भक्तों की जय, सब संतों की जय। आइए अब हम इसके आगे की कथा की ओर चले, जिसमें चंद्रवंश के कुल का वर्णन आता है कि चंद्रवंश में प्रभु ने अवतार ग्रहण किया, जिसको हम सभी जानते हैं कृष्ण। प्रभु कृष्ण का जब जन्म होने वाला था, माँ देवी कारागार में थी, तो प्रभु कृष्ण ने, उनके पिता ने, उनकी माता ने माँ भगवती, माँ जगदम्बिके को याद किया, उनका नवान प्रायण यज्ञ रखवाया कि वो ऐसा कौन सा पाप हो गया कि एक एक करके अपने ही सामने मैं अपने पितरों की हत्या देख रही। तो हे माँ जगदम्बिके, ऐसा पुत्र मुझे प्रदान कर दो जिसकी कीर्ति युगों युगों तक रहे। तब माँ जगदम्बिके ने वरदान स्वरूप देवकी और वसुदेव को भगवान कृष्ण प्रदान किया। हम सभी जानते हैं कि बाकी बिहारी की कीर्ति युगों युगों तक इस संसार में फैलेगी। उसके बाद इसी चंद्रवंश में एक राजा हुए, जिसका नाम था राजा हरिश्चंद्र। उनकी कथा श्रीमद् देवी भागवत के अंदर आती है कि राजा हरिश्चंद्र सत्य व्रत उन्होंने धारण कर रखा था कि वे हमेशा सत्य का पालन करते थे। वो ऐसे राजा कि उन्होंने अपनी प्रजा का इतना उनका ध्यान रखते थे कि मेरी प्रजा में कोई जीव